याद है बचपन की वो डरावनी कहानियाँ जो हमारे मम्मी पापा दादा दादी हमें सुनाया करते थे। वो घर देख रहे हो, सालों पहले उस घर में जो रहते थे अचानक से गायब हो गए और अब जो भी उस घर में जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता क्योंकि वहाँ पर बैकूम्स गए। बचपन में तो हमें ये कहानियाँ सिर्फ डराने के लिए सुनाते थे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा भारत में स्थित कुछ ऐसी जगहों के बारे में जिनको असलियत में श्रापित माना जाता है। कुलधारा गांव, राजस्थान। काफ़ी सालों पहले जैसलमेर के जाने माने मंत्री सालिम सिंह को कुलधारा गांव में रहने वाली एक सुंदर लड़की पसंद आ गई और सालिम ने कुलधारा गांव तक एक संदेश पहुंचाया कि या तो उस लड़की की सालिम से शादी करा दी जाए वरना वो गांव पर हमला करके उस लड़की को जबरदस्ती ले जा लेगा। सालिम उस लड़की के पीछे इतना पागल हो चुका था कि वो उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। वहीं दूसरी तरफ कुलधारा गाँव में रहने वाले लोग पालीवल ब्राह्मण थे और ऐसे ही उस लड़की को सालिम के हवाले नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर वो मना करते तो सालिम उनके ऊपर हमला करके उस लड़की को अगवा कर लेता। गांव वालों को कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए अपनी परिवार की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने रातों रात उस गांव को खाली कर दिया। किसी को नहीं पता कि वो सब कहाँ गए, वो बस एक तरह से गायब हो गए। और कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते जाते इस गांव को श्राप दिया कि यहाँ पर फिर कभी भी कोई बस नहीं पाएगा। आज के दिन कुलधारा गांव एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जहां दिन के समय दूर दूर से लोग यहां मौजूद वीरान खंडरों को देखने आते हैं और दिन के उजाले में ये जगह काफ़ी मामूली सी लगती है, लेकिन शाम होने के बाद यहां किसी का भी रुकना मना है क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग यहां शाम होने के बाद रुके रहे उन्हें इस खंडर गाँव से ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे ये जगह गाँव वालों से भरी हुई है। खाली सड़क पे लोगों के चलने की आहट और खाली घरों के खंडरों के अंदर से गांव वालों की बात करने की आवाजें। काफी कहते हैं कि ये आवाजें सिर्फ लोगों का वहम है और काफी कहते हैं कि ये गांव श्रापित है। दमास बीच, गुजरात। ये समुद्री तट दिन के समय किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। हालांकि दिन के उजाले में भी यहाँ की नकारात्मक यानी नेगेटिव वाइब्स काफी महसूस होती है और सूरज ढलने के बाद तो क्या ही कहना, नज़ारा ही कुछ और होता है। कहानियों के अनुसार पुराने समय में यहाँ पर लोगों के मृत शरीर को जलाया या फिर दफनाया जाता था। कहा जाता है कि शरीर को जलाने के बाद जो राख रह जाती है वो धीरे धीरे यहाँ की रेत में मिलती रही और सालों तक इस प्रथा के चलते यहाँ की रेत का रंग काला हो गया। और आज सालों बाद अगर कोई सूरज के ढलने के बाद इस बीच पर रुकने की हिम्मत कर लेता है तो या तो फिर वो कभी वापस नहीं आता या फिर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो उसके दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ देती हैं। आसपास रहने वाले लोकल्स का भी कहना है कि यहाँ से रात के समय अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और अगर कोई इस बीच पर अकेले टहलेगा तो उसे लोगों के हंसने या रोने की आवाज़ें आएंगी, जबकि दूर दूर तक कोई मौजूद भी नहीं होगा।